नेक्स्ट है हमारे पास में ये वाला प्रश्न है, इसमें भी विशिष्ट हल निकालना है, लेकिन प्रश्न अपने आप में बड़ा प्यारा है। विशिष्ट हल निकालना तो हालांकि आपको आ गया है, लेकिन प्रश्न अपने आप में बड़ा प्यारा है। कैसे करें? कॉस के अंदर फंस गया डी वाई बाई डी एक्स, बराबर में ए है। आप देखो इसकी कोटि तो एक है, घात लेकिन परिभाषित नहीं है, क्योंकि कॉस के अंदर फंस गया। आप ऐसा कह सकते हो, लेकिन इसमें घात परिभाषित है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। एक्चुअल में क्या है, बराबर में कांस्टेंट दे रखा है शांति से ए। आप इस कॉस को उधर लेके जा सकते हो बड़े आराम से। ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर में कॉस इनवर्स ए। बड़े आराम से बन रहा है। कॉस इनवर्स ए भी कांस्टेंट है, जैसे ए कांस्टेंट था उसके कॉस इनवर्स लगा दोगे वो भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही। सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स बराबर कांस्टेंट चल रहा है। इतना छोटा प्रश्न है, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था कि क्या करें, लेकिन कॉस को जैसे उधर भेजा, सिंपल एक कोटि एक घात का अवकल समीकरण नजर आ रहा है। आप y यहीं पर रख लो, क्योंकि y को डिवाइड में तो ले नहीं सकते, dy को ऊपर ही रहेगा। dx हम लोग उस तरफ ले जाते हैं, तो ये cos इनवर्स a इंटू dx हो जाएगा। मेरी राय यह है, एक लाइन और लिखो कि भाई यहाँ dy के मैं अलग से इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ, और यहाँ cos इनवर्स a को बाहर लेकर के dx के मैं अलग से इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ही लेना होगा आपको। इसका इंटीग्रेशन करने मत बैठ जाना कि सर कैसे होगा, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कांस्टेंट है भाई, कैसा भी हो कांस्टेंट, उसकी थोड़ी ज्यादा कोई इज्जत है। बाहर लगाओगे उसको, डिफरेंशियल से बाहर करो उसको। जब हम इसको बाहर करेंगे तो dy का इंटीग्रेशन तो y हो जाएगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स a, और dx का इंटीग्रेशन आएगा x, लास्ट में आप लिखेंगे प्लस में c। ये है हमारा समीकरण नंबर 1। अगर आपके पास समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया है, समीकरण नंबर 1 आपके पास प्राप्त हो गया है, तो अब आपको क्या करना है, आपको y इज इक्वल टू 1 यदि x इज इक्वल टू 0 यहां रखना है, बस c मिल जाएगा। इतना ही काम है और कुछ है ही नहीं। आप लिखो यहां पर y बराबर 1 x बराबर 0 रखने पर क्या बनेगा, रखने पर देखते हैं एक बार। ये बन रहा है y की जगह तो 1 रखा, cos इनवर्स a इंटू में 0 प्लस में c का मान यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 1 के इक्वल आ गया। c का मान हमारे पास 1 के इक्वल आ गया है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट पर हम लोग आते हैं। अगले पार्ट में ये है, c का मान उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख दो। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, c का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या बनेगा, y इज इक्वल टू x cos इनवर्स a, x इंटू cos इनवर्स a, और प्लस में c की वैल्यू है 1, तो ये 1 आ जाएगी यहां पर। ये हमारे पास